लाला लीलू लाल, जिसके नाम में 6 लाल हैं। लाला लीलू लाल प्रस्तुत करता है। दोस्तों, मैं लाला लीलू लाल आज आपको माणिक रत्न रूबी स्टोन के बारे में बताऊंगा। आइए जानते हैं माणिक रत्न के बारे में। आज हम माणिक रत्न की काफ़ी सारी बातों को जानेंगे। पहले तो हम ये जानेंगे कि माणिक रत्न क्या है। इसके अंदर हम 2 तरीके से माणिक रत्न के बारे में जानेंगे। पहला तरीका है सर्वश्रेष्ठ तरीका और दूसरा तरीका है सर्वप्रथम तरीका। इन 2 तरीकों से हम जानेंगे कि माणिक रत्न क्या है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि माणिक रत्न को कहते क्या हैं। माणिक रत्न को कहते क्या हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि माणिक रत्न के विभिन्न नाम कौन कौन से हैं। माणिक रत्न के लगभग 60 से भी अधिक नामों को हम यहाँ पर जानेंगे। माणिक रत्न के इन 60 नामों को हमने 11 अलग अलग वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें से पहला माणिक रत्न के दार्शनिक नाम, दूसरा माणिक रत्न के पौराणिक नाम, तीसरा माणिक रत्न के प्राचीन नाम, उसके बाद माणिक रत्न के ज्योतिष नाम। फिर हम जानेंगे माणिक रत्न के धार्मिक नाम। फिर हम जानेंगे माणिक रत्न के मध्यकालीन नाम। और फिर हम जानेंगे माणिक रत्न के क्षेत्रीय नाम। और उसके बाद हम माणिक रत्न का वैज्ञानिक नाम जानेंगे। और फिर हम माणिक रत्न के कुछ विशेष नाम जानेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि माणिक रत्न का आधुनिक नाम क्या हैं। और सबसे अंत में हम कुछ माणिक रत्न के ऐसे नामों के बारे में जानेंगे जो माणिक रत्न की उपाधियां हैं। माणिक रत्न को कुछ उपाधियां मिली हुई है। वे 5 उपाधि क्या हैं, ये हम माणिक रत्न के उपाधि नाम के तहत जानेंगे। फिर हम माणिक रत्न से संबंधित अगला महत्वपूर्ण सवाल, माणिक रत्न कैसा होता है, इसके बारे में जानेंगे। माणिक रत्न कैसा होता है, यह जानकारी भी हम 6 तरीकों से जानेंगे। वो तरीके हैं माणिक रत्न का रंग और रूप, माणिक रत्न की आभा और झलक,
माणिक रत्न की बनावट और स्वरूप, माणिक रत्न का आकार और प्रकार, माणिक रत्न की कद और काठी, माणिक रत्न का स्वभाव और व्यवहार। फिर हम जानेंगे कि माणिक रत्न का उपयोग क्या है। माणिक रत्न के उपयोगों को हम 5 तरीकों से जानेंगे। पहला है माणिक रत्न का ज्योतिष उपयोग। दूसरा है माणिक रत्न से मूल्य वृद्धि। तीसरा है माणिक रत्न का मशीनरी उपयोग। चौथा है माणिक रत्न का तकनीकी प्रयोग। और अंत में हम जानेंगे माणिक रत्न का औद्योगिक उपयोग। ये सब जान लेने के बाद फिर हम जानेंगे माणिक रत्न मिलता कहाँ है। माणिक रत्न बहुत ही दुर्लभ रत्न होने के कारण बहुत ही कम जगह पर मिलता है, परंतु मैं इस प्रश्न के तहत आपको देश विदेश की 20 ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगा जहां पर माणिक रत्न प्राप्त होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि माणिक रत्न की कीमत क्या है। माणिक रत्न की कीमत क्या है, इस सवाल के तहत हम माणिक रत्न की शुरुआती कीमत तो जानेंगे ही, साथ में हम जानेंगे माणिक रत्न की कीमत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि माणिक रत्न की कीमत से जुड़े हुए हैं। और फिर उसके बाद हम जानेंगे माणिक रत्न का न्यूनतम मूल्य क्या होता है। इसके बाद ये भी जानेंगे कि माणिक रत्न की कीमत कैसे बढ़ती है। पहले तो हम इसका कारण जानेंगे और फिर माणिक रत्न की कीमत बढ़ने के कारणों से पड़ने वाले प्रभाव को भी जानेंगे कि कैसे माणिक रत्न की कीमत न्यूनतम से अधिकतम की तरफ बढ़ती है। फिर उसके बाद हम जानेंगे आपको माणिक रत्न कहाँ मिलेगा। सबसे सस्ती कीमत पर असली माणिक रत्न आसानी से आपको कैसे मिलेगा, वो जगह कौन सी है, इसकी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। इसके बाद दोस्तों, अगर आपको फिर भी माणिक रत्न को प्राप्त करने में दिक्कत आती है तो उस दिक्कत का निवारण हम इस प्रश्न में करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि आपको माणिक रत्न कैसे मिलेगा। अगर आपको माणिक रत्न को प्राप्त करने में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर आपको आपकी सभी दिक्कतों का समाधान पेश किया जाएगा। और दोस्तों, अंत में मैं आपको बताऊंगा माणिक रत्न की पहचान क्या है। यहाँ पर मैं आपको माणिक रत्न को पहचानने के सबसे आसान, सबसे सरल 23
तरीके बताऊंगा, जिन्हें 5 भागों में बांटा गया है। इन तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसे तरीके हैं, इन तरीकों को जानकर आप माणिक रत्न की पहचान कहीं पर भी किसी भी समय आसानी से कर सकते हो। माणिक रत्न की पहचान करने के लिए इन सभी 23 तरीकों को 5 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार होंगे। नाम से माणिक रत्न की पहचान करना, रंग से माणिक रत्न की पहचान करना, आँखों से माणिक रत्न की पहचान करना, हाथों से माणिक रत्न की पहचान करना और माणिक रत्न की पहचान करने का वैज्ञानिक तरीका। इस तरह दोस्तों, हम आज इस वीडियो में माणिक रत्न के बारे में काफ़ी कुछ जानेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। आइए जानते हैं माणिक रत्न क्या है। माणिक रत्न को जानने के लिए हमें 2 परिभाषाओं को जानना होगा। पहली परिभाषा का नाम है सर्वश्रेष्ठ और दूसरी परिभाषा का नाम है सर्वप्रथम। आइए इन्हें क्रम से जानते हैं। पहली परिभाषा सर्वश्रेष्ठ। जगत में माणिक रत्न क्या है? सबसे पहले तो हम यही जानेंगे, अगर हमें जानना है माणिक रत्न क्या है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जगत में माणिक रत्न क्या है। जिस तरह वनस्पति जगत की सबसे बढ़िया वनस्पति को फूल या फल कहते हैं, जिस तरह जीव जगत के सबसे बढ़िया जीव को आदमी या मानव कहते हैं, जिस तरह पत्थर जगत के सबसे बढ़िया पत्थर को मणि या मणिभ कहते हैं, उसी तरह मणि जगत के सबसे बढ़िया मणि या सबसे बढ़िया मणिभ को माणिक या माणिक्य कहते हैं। ये माणिक रत्न की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है। अब हम जानते हैं माणिक रत्न की दूसरी परिभाषा, जिसका शीर्षक है सर्वप्रथम। सर्वप्रथम के तहत हम जानेंगे मणियों में माणिक्य रत्न क्या है। सर्वप्रथम की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। चारों तरफ से पत्थर से घिरा, चारों तरफ से पत्थर से घिरा, अपने आकर्षक रंग, अपने आकर्षक रंग, अपनी मनमोहक बनावट, अपनी मनमोहक बनावट, अपनी विशेष चमक, अपनी विशेष चमक और अपने छोटे आकार के कारण। दोस्तों, मैंने ये 5 गुण बताए हैं, ध्यान दीजिए। चारों ओर
से घिरा हुआ है। किससे? पत्थर से। उसका अपना एक रंग है आकर्षक, जो आकर्षित करता है, और उसकी बनावट भी मनमोहक है, जो मन को भाती है हमारे, और उसके अंदर एक विशेष चमक भी है, और उसका आकार भी छोटा है। जब ये 5 गुण हम देखते हैं कहीं पे, इस कारण उसकी पहचान अलग हो जाती है। उस पत्थर के उस अंश को जिसमें ये 5 गुण पाए जा रहे हैं, पत्थर के उस अंश को, यानी कि उसी पत्थर का वो अंश भी है, हम मणि कहते हैं या मणिभ कहते हैं। फिर सुनिए ये परिभाषा। चारों तरफ से पत्थर से घिरा, अपने आकर्षक रंग, अपनी मनमोहक बनावट, अपनी विशेष चमक और अपने छोटे आकार के कारण अलग से पहचाने जाने वाले उसी पत्थर के अंश को मणि या मणिभ कहते हैं। और मणियों में जो प्रथम मणि है उसे माणिक कहते हैं, उसे मणिक कहते हैं। यानी सर्वप्रथम मणि को ही मणिक, माणिक या माणिक्य कहते हैं। ये माणिक्य रत्न की दूसरी परिभाषा थी, जिसका नाम था सर्वप्रथम। तो संसार में जितनी भी मणियाँ पाई जाती हैं, उनमें जो सर्वप्रथम मणि मानी गई है उसे ही माणिक कहा गया है। आपने जाना कि माणिक रत्न क्या है। माणिक रत्न सर्वश्रेष्ठ है और माणिक रत्न सर्वप्रथम भी है। आइए अब जानते हैं माणिक रत्न को कहते क्या हैं। माणिक रत्न के लगभग 60 नामों की जानकारी मैं अब आपको दूंगा, परंतु इन 60 नामों को जानने से पहले हमें माणिक रत्न का नामकरण में कौन कौन से तथ्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं यह भी जान लेना चाहिए। आइए पहले तो जानते हैं वे तथ्य क्या हैं। पहले तो हम वे तथ्य जानेंगे, फिर उसके बाद वे हम 11 वर्ग जानेंगे, जिनमें माणिक रत्न के 60 नामों को अलग अलग वर्गों में संजोया गया है। और फिर उसके बाद हम प्रत्येक वर्ग के अनुसार माणिक रत्न के नाम को जानेंगे और कुछ समझने की कोशिश भी करेंगे कि माणिक रत्न को कहते क्या हैं और कहते क्यों हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। माणिक रत्न को कहते क्या हैं, माणिक रत्न के विभिन्न नाम कौन कौन से हैं। क्योंकि माणिक रत्न मणियों में प्रथम मणि कहलाती है, इस कारण माणिक रत्न को काफ़ी सारे सम्मानित नामों से जाना पहचाना जाता है। पहली बात तो आपको यही जान लेनी चाहिए, क्योंकि माणिक जो रत्न है ये सभी मणियों में पहली मणि है, इस कारण इसे काफ़ी सारे
सम्मानित नाम प्राप्त हुए हैं इस मणि को। क्योंकि ये सर्वप्रथम मणि है, जाहिर सी बात है, ये सबसे प्राचीन रत्न भी है, प्राचीन मणि भी है। माणिक्य रत्न बहुत ही प्राचीन रत्न है। तो समय समय पर लोगों ने माणिक रत्न को उसके गुणों के आधार पर भी खूब सारे अलग अलग नाम दे दिए हैं, क्योंकि ये प्राचीन मणि है माणिक्य रत्न। तो समय समय पर अलग अलग लोगों ने माणिक रत्न के गुणों को जाना और उनके गुणों के आधार पर माणिक रत्न के अलग अलग नाम दे दिए। इस कारण भी माणिक रत्न के काफी सारे नाम हो गए। लोग बाग अपने दैनिक जीवन में अलग अलग संदर्भ के लिए माणिक रत्न के लोकप्रिय नामों का उपयोग रोजाना अनेक बार करते हैं। दोस्तों, माणिक रत्न के ये जो इतने सारे नाम हैं, नाम रखने से क्या होगा? लोगों ने क्यों रखे ये नाम? वे इन नामों का प्रयोग करते हैं रोजाना अनेक बार। इससे आप माणिक रत्न की अहमियत समझ सकते हो। माणिक रत्न के कुछ नाम तो इतने अधिक लोकप्रिय हैं, माणिक रत्न के कुछ नाम तो इतने अधिक लोकप्रिय हो गए हैं कि लोग बाग अपनी संतानों के नामकरण में इन नामों का प्रयोग आज भी करते रहते हैं। यानी कि वर्तमान में भी लोग बाग जो अपनी संतानों का नाम रखते हैं उसमें माणिक रत्न के नामों का प्रयोग करते हैं। देखो ये कितनी अच्छी बात है माणिक रत्न की। आइए जानते हैं माणिक रत्न को कहते क्या हैं, माणिक रत्न के विभिन्न नाम कौन कौन से हैं जो जनमानस की जुबान पर रचे बसे हुए हैं। 5 दर्जन से भी ज़्यादा ये नाम हैं। इन्हें समझने के लिए इनको 11 भागों में बांट दिया गया है। वे 11 भाग कौन कौन से हैं पहले तो वही जान लेते हैं, फिर इनके नामों के बारे में भी जानेंगे। पहला जो भाग है उसका नाम है माणिक रत्न का दार्शनिक नाम। दूसरा भाग माणिक रत्न के पौराणिक नाम। पौराणिक नामों से तात्पर्य ये है, ये नाम वर्तमान में प्रचलित तो हैं, परंतु इन नामों का प्रयोग बहुत ही कम शिक्षित लोग करते हैं। अनपढ़ लोग माणिक रत्न के लिए इन नामों का आज भी प्रयोग कर लेते हैं। माणिक रत्न के प्राचीन नाम वो पौराणिक नामों के बाद आए। जैसे जैसे माणिक रत्न के गुणों को पहचाना आदमी ने, तो प्राचीन काल में भी माणिक रत्न को कुछ नाम दिए गए हैं। तो हम जानेंगे माणिक रत्न के प्राचीन नाम, फिर हम जानेंगे माणिक रत्न के ज्योतिषीय नाम क्या हैं, माणिक रत्न के ज्योतिष नाम क्या हैं। उसके बाद हम जानेंगे माणिक रत्न के धार्मिक नाम क्या हैं। उसके बाद हम जानेंगे माणिक रत्न के संस्कृत नाम। आप इन्हें मध्यकालीन युग के नाम भी कह सकते हो।
उसके बाद हम जानेंगे अलग अलग देश या अलग अलग क्षेत्र में माणिक रत्न के क्या नाम हैं। फिर हम ये भी जानेंगे माणिक रत्न को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है, माणिक रत्न का वैज्ञानिक नाम। फिर हम माणिक रत्न के कुछ विशेष नामों के बारे में जानेंगे। ये विशेष नाम क्यों पड़े, ये जानकारी इस विभाग में देंगे नाम के साथ साथ। फिर हम जानेंगे माणिक रत्न के आधुनिक नाम। ये दोस्तों माणिक रत्न के आधुनिक नाम इस कारण कहे जा रहे हैं, लोग बाग इन नामों से परिचित ही नहीं है माणिक रत्न के, ये इतने आधुनिक नाम हैं। और दोस्तों फिर हम अंत में जानेंगे माणिक रत्न के उपाधि नाम, यानी कि माणिक रत्न के वे नाम जो माणिक रत्न की उपाधियां हैं। जब कोई चीज बहुत ही ऊंची, पवित्र, शुद्ध, बड़ी, महान, ग्रेट हो जाती है तो उसे उपाधियां दी जाती हैं। तो इसी तरह माणिक रत्न को 5 उपाधि तो मिली हुई है, जो मैं सोचता हूं उन 5 उपाधियों का जिक्र करेंगे और जानेंगे कि माणिक रत्न के उपाधि नाम क्या हैं। आइए आरंभ करते हैं। माणिक रत्न के नाम क्या हैं, माणिक रत्न को कहते क्या हैं। माणिक रत्न का दार्शनिक नाम। पहले तो यही जान लेना जरूरी है कि इस नाम को माणिक रत्न का दार्शनिक नाम क्यों कहा जा रहा है। यहाँ से इस नाम से मणि की उत्पत्ति होती है। जब हम मणि के बारे में चिंतन करते हैं, यहीं से रत्नों का जन्म होता है। इस नाम से ही रत्न विज्ञान का जन्म होता है। तो ये माणिक का एक सबसे पहला नाम है। इस नाम का नाम है मणि। मैंने पहले बताया था कि मणि क्या होती है, मणि में कौन से 5 गुण पाए जाते हैं। मैंने इसके बारे में विस्तार से बताया है। ये माणिक का नाम था। जब आदमी ने पहली मणि खोजी या पहली मणि पे जब उसकी नज़र टिकी, वो माणिक थी। नदी के किनारे पानी पी रहा होगा, मणियाँ तो बहुत होती हैं, परंतु लाल रंग की ये जो मणि सबसे पहले मानव को इसने आकर्षित किया। उसे मणि कहा मानव ने, ये मणि है। तो ये दार्शनिक नाम है। वो उस मणि को हाथ में लेके देखता था, उसके बारे में सोचता था। उससे पहले मानव बड़े बड़े पत्थरों से खेलता था, बड़े बड़े पत्थरों से काम लेता था। वो तो केवल उसे आकर्षित करती थी वो छोटी सी मणि, देखने में सुंदर लगती थी, इस कारण वो अपने पास रखता था। उसका उपयोग उसके पास कुछ भी नहीं था। परंतु यहाँ से वो दर्शन आरंभ होता है, फिलॉसफी यहाँ से आरंभ होती है, माणिक रत्न से आरंभ होती है।
और फिर रचा जाता है मानव संसार। तो मणि नाम जो है ये माणिक रत्न का सबसे पहला, सबसे प्राचीन, सबसे पौराणिक नाम है। बाद में इस नाम के तहत काफ़ी सारे नाम आ गए। ये पूरा ग्रुप बन गया ये नाम, क्योंकि फिर जैसे जैसे मानव ने तरक्की की, अलग अलग तरह की मणि खोजी, तो ये मणि नाम आगे कैसे बढ़ा अब मैं ये बताऊंगा। अब हम आते हैं दार्शनिक नाम के बाद माणिक रत्न के पौराणिक नामों की तरफ। ये पौराणिक नाम मैंने बताया आपको आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अनपढ़ लोग जो होते हैं वो माणिक रत्न के लिए इन नामों का प्रयोग करते हैं आज भी, क्योंकि अनपढ़ लोग आधुनिक तो हैं नहीं, वो पौराणिक काल की बातों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई होती। तो वो पौराणिक नाम गाए बगाए उनके जबान पे आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, वे उन्हें याद नहीं करवाए जाते, वे प्रचलित नहीं है वे नाम। परंतु जब वो एक माणिक रत्न को देखते हैं और कोई उनसे पूछता है भाई ये क्या है, तो वे नाम उनके मुंह से निकलते हैं ऑटोमेटिकली। मैं कहना ये चाहता हूँ, ये कुछ ऐसे नाम है माणिक रत्न के, और ये पौराणिक नाम है, पौराणिक समय में मानव ने इस्तेमाल किए नाम माणिक रत्न के लिए। बताया आपको कि वो जो मणि थी शुरू में मिली लाल रंग की, अब वैसी वैसी उसने कई मणियाँ खोजी, कोई नीले रंग की, कोई काले रंग की, कोई सफ़ेद रंग की, कोई हरे रंग की, ऐसी ऐसी उसने अब कई मणियाँ खोज ली। परंतु ये मणि तो खास थी, फिर इसने इसको एक अलग नाम दिया रंग के आधार पे, लाल। हाँ दोस्तों, माणिक रत्न का पौराणिक नाम है लाल। जिसे उर्दू फारसी में एक इसका नाम है पौराणिक सुर्ख, इसे लाल मणि भी कहते हैं और इसे लाल पत्थर भी कह देते हैं। यानी कि जो आज का अनपढ़ मानव है, जैसे ही वो माणिक रत्न को देखेगा तो उसके मुंह से क्या निकलेगा, ये तो लाल मणि है, ये तो लाल पत्थर है, ये तो लाल है एकदम सुर्ख। विदेशों में भी कुछ ऐसे ही नाम प्रचलित है पुराने, जैसे कार्बंकल और कार्बनकुलस, ये दो नाम विदेशों में है। इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है देखता लाल अंगारा। जब हम इनका हिंदी में मतलब ढूंढते हैं कार्बंकल का और कार्बनकुलस का, ये लैटिन या यूनानी भाषा के शब्द हैं, तो इनका अर्थ होता है देखता लाल अंगारा। यानी कि माणिक रत्न लाल रंग का देखता अंगारे की तरह दिखता था। तो ये पौराणिक नाम है माणिक रत्न के। फिर आ जाते हैं प्राचीन नामों की तरफ। प्राचीन नाम में कुरुंद, कुरविंद, कुरुविंद, कुरंडम, कुरुंडम, कुरुंदम, कोरंड, ये सारे मिलते जुलते से नाम हैं। इनमें से जो पहला नाम है कुरुंद, कुरुंद का मतलब होता है अज्ञात जगह का। जब मानव ने ये पहली मणि बताया खोजी, पानी के सारे नदियों के किनारे मिलती थी ये मणियाँ, फिर उसने लाल रंग की भी इकट्ठी कर ली, हरी भी कर ली, नीली भी कर ली, कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे बारीक पत्थर इकट्ठे कर लिए। परंतु इनके स्रोत नहीं पता थे उसे कि ये आ कहाँ से रही हैं। उसकी नज़र इतनी बारीक नहीं बनी थी
कि वो पत्थर में इनको समझे, देखे। वो तो बस नदी के किनारे मिल जाती थी, तो इसने उस टाइम पे इसका नाम रखा कुरुंद, यानी कि अज्ञात जगह से आया हुआ। क्या है ये पत्थर? अज्ञात है। उसी से फिर मिलते जुलते कई नाम समय समय के साथ विकसित हुए। कुरुविंद, कुरुबिंद, अंग्रेजी में इसका नाम हुआ कोरंडम। और मिनरोलॉजी में कुरुंडम, कुरुंदम और कोरंड। ये इसके नाम रखे गए प्राचीन काल में माणिक रत्न के। और एक खास नाम और रखा गया दोस्तों, भाषा का विकास हो चुका था, आदमी अक्षरों का, वर्णों का, अल्फाबेटों का विकास कर रहा था, तो उसने मणि शब्द के पीछे, क्योंकि ये प्रथम मणि है, तो जो प्रथम व्यंजन है वो इसके पीछे रख दिया, कै और रख दिया इसके पीछे। जो वर्णमाला में बताते हैं, जो ये जितने भी शब्द हैं ये धातुओं से बने हुए हैं। रत्न भी धातु होते हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊं, रत्न धातुओं से बनते हैं, इन्हीं के अंदर धातुएं खोजते हैं वैज्ञानिक लोग। तो जो पहली धातु है हिंदी वर्णमाला की, कै, मणि के पीछे कै अक्षर लगा दिया, यानी कि जो मणियों में भी प्रथम है। जिस तरह व्यंजनों में प्रथम अक्षर कौन सा है? कै। वो कै लगा के इसको एक मणि से मिलता जुलता नाम भी दे दिया गया उस टाइम पे, माणिक, मणिक, माणिक्य, माणिक्यम। कुछ इस तरह माणिक के नामों का विकास हुआ। तो माणक, माणक, माणिक, माणिक, माणिक्य और माणिक्यम। इसमें जो माणिक शब्द है ये मराठी लोग और बंगाली लोग बोलते हैं। माणिक्य संस्कृत का शब्द है। माणक, माणक, माणिक ये हम हिंदी में बोल लेते हैं, और माणिक्यम तेलुगु भाषा के लोग बाग बोलते हैं। जैसे जैसे आदमी की समझ बढ़ती जा रही है माणिक के प्रति, वो अलग अलग नाम देता जा रहा है उसके गुणों के आधार पर। प्राचीन काल में इसको एक नाम दिया गया पद्मराग, कमल के फूल जैसा। पद्म का मतलब होता है कमल, और इसको कहा गया पद्मराग। आज भी दक्षिण भारत में आप जाओगे, पद्मराग के नाम से जो भी पत्थर आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा वो एकदम असली माणिक होगा, जिसको पद्मराग कहा जाएगा। ये मांस जैसा दिखता था। आदमी उस समय जानवरों का मांस का भक्षण करता था, तो ये मांस जैसा भी दिखता था। तो इस रत्न का नाम दिया गया मांसखंड। इसका एक नाम है मांस, ये भी प्राचीन नामों में शामिल है। एक इन्होंने बताया, उस समय आदमी की जो नज़र थी वो तेज होती जा रही थी, वो बारीक नज़र। तो इसने देखा कि ये जो माणिक रत्न है, पद्मराग है जो, उसके अंदर हल्की सी नीले रंग की आभा होती है, टोन होती है बारीक सी, जैसे आटे में नमक जितनी, बस उस टोन को पहचाना उसने, ताकि वो लाल रंग की मणियों में से भी पद्मराग को अलग कर सके। और उसको एक नया नाम दिया, नीलगंधी। यानी कि माणिक रत्न एक ऐसा जिसके अंदर नील की गंध है, यानी कि नील की मिलावट है थोड़ी सी, उसे फिर उसने पद्मराग की श्रेणी में रखा मानों ने। कैसे मानों ने माणिक रत्न के नाम रखे, यह बताया प्राचीन काल में कुछ इस तरह नाम आए। फिर दोस्तों ज्योतिष की भी बात कर लेते हैं। माणिक रत्न के कुछ ज्योतिष नाम भी हैं।
ज्योतिष नाम इसे रत्नों का राजा कहा है, रतनराज, मणिराज, ये ज्योतिष नाम है। इसे रवि रतन भी कहा गया है, सूर्य रतन, सूर्यमणि और सिंह राशि रतन, ये सारे इसके नाम हैं। ये ज्योतिषीय नाम है, क्योंकि ज्योतिष में जो 9 ग्रह हैं उनमें जो सूर्य है सबसे प्रमुख ग्रह है, उसी ग्रह का जो सबसे प्रमुख रत्न है माणिक्य है, इसी कारण उसके लिए रखा गया है, क्योंकि वो सबसे प्रमुख ग्रह है ज्योतिष का, इसी कारण उसे रतनराज कहा गया है। सूर्य के नाम से मिलते जुलते इसके काफ़ी सारे नाम हैं, जैसे रवि रतन, सूर्य रतन, सूर्यमणि, भास्कर रतन भी कह सकते हो आप इसे, और भी काफ़ी सारे नाम दिए जा सकते हैं। और ये लियो जोडिक साइन का रतन है, तो आप इसे लियो स्टोन भी कह सकते हो। सिंह राशि का रतन है, तो आप इसे सिंह राशि का रतन कह सकते हो। तो ये सारे नाम है ज्योतिषीय माणिक रतन के। अब हम बात करते हैं माणिक रतन के धार्मिक नामों की। माणिक रतन के कुछ धार्मिक नाम हैं: रत्नायक, लक्ष्मी पुष्प, लक्ष्मी पुण्य, वसुरतन और एक सूर्यकांत मणि। ये धार्मिक नाम है माणिक रतन के। जब मानव के दिलो दिमाग में धर्म उपजा तो उसने माणिक रतन को धर्म से भी जोड़ लिया, उसको कुछ धार्मिक नाम दे दिए। लक्ष्मी पुण्य जैसे लक्ष्मी पुष्प, जैसे पद्मराग था, विष्णु का भी तो नाम पद्मनाभ है, तो विष्णु से जोड़ दिया। लक्ष्मी को भी पद्मा कहा जाता है, तो इसका एक नाम लक्ष्मी पुष्प रख दिया। लक्ष्मी भी देखा होगा आपने, लाल रंग के वस्त्र धारण करती है हमेशा, और किसी रंग के वस्त्र धारण नहीं करेगी लक्ष्मी, तो इसे लक्ष्मी पुष्प कहा गया, लक्ष्मी पुण्य कहा गया। एक इसका नाम वसुरतन, एक रत्नायक, एक सूर्यकांत मणि। आज के दिन तो कई रत्नों को सूर्यकांत मणि कह दिया जाता है, परंतु ये धार्मिक नामों में माणिक रत्न का भी नाम रहा है। शुरुआती नाम तो माणिक रत्न का ही था, फिर बाद में ये नाम अन्य रत्नों को दिया गया। जैसे जैसे नए रत्नों की खोज हुई, उनको दिए गए कुछ नाम। वो माणिक रत्न के आभारी रहेंगे वे नए रत्न भी, क्योंकि उनको कई नाम तो माणिक रत्न से मिलते जुलते नाम मिले हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं संस्कृत नाम की। माणिक रत्न के संस्कृत नाम, ये संस्कृत नाम मध्यकालीन युग में आए। जब संस्कृत का विकास हो रहा था तो उस टाइम पे संस्कृत के कुछ नाम आए। वे कुछ नाम इस प्रकार हैं: सोनरतन, सोनोत्पल, सोनमणि, रूगल, सौगंधिक, लोहित, कविरतन, पुलक। ये कुछ नाम हैं, ये इनके गुणों के आधार पर दिए गए। सोन अग्नि से जुड़ा हुआ शब्द है, तो अग्नि पे आधारित इसको कुछ नाम दिए गए। लोहित, ये भी लाल रंग से जुड़ा हुआ एक नाम है, इस कारण माणिक रत्न को दिया गया। इसे कविरत्न भी कहा गया और इसे पुलक भी कहा गया है। पुलक नाम रखने का इसका एक ही कारण हो सकता है, जो मैं समझता हूं, कि जब हम माणिक रत्न को हाथ में लेते हैं तो हमारे अंदर हल्का सा रोमांच सा पैदा होता है, हल्का सा मन के अंदर पुलकित होता हमारा मन। मैंने ये महसूस किया, इस कारण माणिक रत्न का नाम पुलक भी रख दिया गया है। संस्कृत भाषा का ये नाम है माणिक रत्न का। ये सारे नाम मध्यकालीन युग में आए,
आप इन्हें माणिक रत्न के संस्कृत नाम कह सकते हो या माणिक रत्न के मध्यकालीन युगीन नाम। ये कुछ इस प्रकार है: सोन रत्न, सोनोत्पल, सोनमणि, रूगल, सौगंधिक, लोहित, कवि रत्न, पुलक। अब बात कर लेते हैं क्षेत्रीय नामों की, या कह लो देशीय नामों की। अलग अलग क्षेत्र में माणिक रत्न के क्या नाम हैं? तो अंग्रेजी में इसको रूबी बोलते हैं, रूबी स्टोन भी बोल देते हैं। रूब्रम शब्द से बना ये, ऐसा बताया जाता है। ये लैटिन शब्द है रूब्रम, उसी से रूबी शब्द बना है, रूबी स्टोन शब्द बना है। लैटिन भाषा का जो ये रूब्रम शब्द है, इसका मतलब होता है लाल, रेड। और मैं सोचता हूं, जो मैं भी बता देता हूं दोस्तों, ये रूबी नाम कहां से आया? ये रवि से आया दोस्तों। हां, रवि से ही रूबी शब्द बना है, मेरा मानना ये है। खैर जो भी हो, तो ये तो हो गए अंग्रेजी क्षेत्र में जो नाम बोले जाते हैं। अरबी भाग में जो अरब का क्षेत्र है, अरब महाद्वीप है, उस क्षेत्र में इसको लाल बदखसा कहा जाता है। लाल बदखसा ये नाम है जो अरबी लोग इस्तेमाल करते हैं। और ईरानी फारसी लोग इसको याकूत कहते हैं, सुर्ख तो प्राचीन नाम है उस क्षेत्र का, याकूत सुर्ख भी कहा जाता है इसे, और कुछ सुर्ख याकूत भी कह देते हैं। तो ये फारसी के कह लो, उर्दू को कह लो, अरबी से मिलते जुलते नाम हैं जो अरब क्षेत्र में या ईरान के क्षेत्र में, इराक के क्षेत्र में, तुर्क के क्षेत्र में, इधर सऊदी अरेबिया के क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाते हैं माणिक रत्न के लिए। हमारे बंगाल की तरफ, उधर बर्मा आ गया, इस साइड माणिक रत्न को चुन्नी के नाम से पुकारा जाता है। चुन्नी के नाम से क्यों पुकारा जाता है ये भी बता देता हूं मैं आपको। बर्मा के अंदर, जिसका पुराना नाम म्यांमार है, वहां पे माणिक पाए जाते हैं दोस्तों। और वो माणिक पाए जाते हैं चूने की चट्टानों में। चूने की चट्टानों में छोटे छोटे क्रिस्टल जड़े हुए मिलते हैं। तो चुन्नी शब्द वहां से निकल के आया है, चूना पत्थर के चुने हुए। जो चूना पत्थर में से चुने जाते हैं उनको चुन्नी बोला जाता है। वहां पे जो चूना पत्थर यानी संगमरमर, संगमरमर की चट्टानों के अंदर माणिक रत्न पाया जाता है। तो संगमरमर की या चूना पत्थर की, संगमरमर को पहले चूना पत्थर बोलते थे। मैं आपको ये बताऊं, पुराने जमाने में चूना पत्थर बोलते थे संगमरमर को। तो चूना पत्थर को तोड़ते थे, तोड़ते हैं आज भी, और उसमें से माणिक छोटे छोटे निकालते चुनते हैं उसमें से। तो उस क्षेत्र के लोग ने माणिक रत्न का नाम रख दिया चुन्नी, जिसका मतलब होता है चूना पत्थर से चुना हुआ। और पूरे उत्तरी भारत में ये प्रसिद्ध है ये नाम। तो हम बात कर लेते हैं वैज्ञानिक नाम की। वैज्ञानिकों ने भी माणिक रत्न को नाम दिया है। इसे आप केमिस्ट्री का नाम भी कह सकते हो, एल्युमिनियम ऑक्साइड। मिनरलोजी का तो मैंने बताया था आपको, कुरुंड शब्द से बना है, कुरुंडम। वो जियोलॉजिकली नाम हो गया माणिक रत्न का। ये आपका साइंस का नाम हो गया, वैज्ञानिक नाम एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है, इस कारण इसका नाम एल्युमिनियम ऑक्साइड है।
माणिक रत्न के कुछ विशेष नाम हैं। वो विशेष नाम खास माणिक को ही दिए गए हैं। वे विशेष नाम कुछ इस प्रकार है, मैं बता देता हूं। पहले तो वे नाम ही सुनो। मैसूरी माणिक एक नाम तो यही है। उसको मैसूरी पुरुषाप भी बोल दिया जाता है, सिंगली भी बोल दिया जाता है, तार रात भी बोल दिया जाता है, तारक माणिक्य भी बोल दिया जाता है, और अंग्रेजी में स्टार रूबी भी कह देते हैं। ये विशेष नाम है माणिक के। कारण जब माणिक के अंदर स्टार इफेक्ट आ जाता है, एक स्टार आ जाता है जब माणिक रत्न के ऊपर, तो उन्हीं माणिकों को ये नाम दिए गए हैं। ये नाम इस प्रकार है: मैसूरी माणिक, मैसूरी पुरुषाभ, सिंगली, तार रात, तारक माणिक्य या स्टार रूबी। तो ये माणिक रत्न के विशेष नाम है। अब हम बात करेंगे माणिक रत्न के आधुनिक नाम। ये आधुनिक नाम इतने आधुनिक है, लोग बाग इन नामों के बारे में जानते ही। पहला नाम है माणिक रत्न का लेजर रत्न। आप इसे चाहो तो तकनीकी नाम कह सकते हो। जो लेजर तकनीक मिली है मानव को, वो माणिक रत्न से मिली है। सन 1964 का जो वैज्ञानिक पुरस्कार है, वो लेजर का जिसने आविष्कार किया था उन व्यक्तियों को मिला था। और वो जो पहली लेजर है उसका नाम है रूबी लेजर, यानी माणिक से बनी हुई लेजर। तो एक ये नया नाम है क्योंकि माणिक से हमें एक नई तकनीक मिली मानव को। और दूसरा आधुनिक नाम जो मैंने माणिक रत्न को दिया है वो है सेकंड रत्न। सेकंड यानी कि समय की जो इकाई होती है सेकंड। मानव को सेकंड का बोध करवाने वाला माणिक है। पिछले 200 सालों के अंदर 20वीं और 19वीं सदी में जितनी भी घड़ियां बनी, उन्हीं घड़ियों के माध्यम से मानव को सेकंड का बोध हुआ है। यानी कि उससे पहले मानव सेकंड को नाप नहीं पाता था। पल को, जो जिसे आप पल कहते हो, हाँ आप इसे पल रत्न भी कह सकते हो, पल रत्न। मानव को जो पल का बोध करवाया, पल को गिनने का जो तंत्र विकसित हुआ, उस तंत्र में माणिक रत्न ने अहम भूमिका निभाई। जो पुरानी घड़ियां हैं लगभग जिनका राज 200 साल तक रहा, हमारे पूरे ब्रह्मांड पे कह लो या हमारी पृथ्वी पे कह लो, उन घड़ियों में जितनी भी गरारी लगती थी, गरारी, उन गरारियों की जो धुरी, जो उनका एक्सिस था, वो माणिक रत्न का बनाया जाता है। आज भी जो लाखों रुपए की घड़ियां बिकती हैं, वे घड़ियां मैकेनिकल घड़ियां होती हैं, और उनकी जो जितनी भी गरारी है उन सब में माणिक रत्न लगा हुआ है। अब तो सस्ती सस्ती डिजिटल घड़ियां चल पड़ी हैं। तो माणिक रत्न की बदौलत ही मानव को सेकंड का बोध हुआ। वो सेकंड को नापना सीखा। 60 सेकंड को कैसे टक 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 टक, स्टॉप वॉच जो पहली मिली उसे, वो माणिक रत्न की बदौलत मिली। उससे पहले वो ठीक है पैर में बात करता था, घंटों में कर ली बात, ज़्यादा से ज़्यादा उसने मिनट को नाप लिया, पर सेकंड को नहीं नाप पाता था। आज तो मिली सेकंड को क्या, माइक्रो सेकंड को भी नापता है आदमी। उसके लिए कौन सा रत्न जिम्मेवार है आगे बताएंगे। तो सेकंड की जो बोध करवाया, सेकंड का जो जन्म हुआ, सेकंड का या पल का जो प्रत्यक्ष अनुभव करवाया मानव को, उसको नापना सिखाया, उसको गिनना सिखाया, तो इसमें माणिक रत्न ने अहम भूमिका निभाई। तो माणिक रत्न का एक आधुनिक नाम है सेकंड रत्न या पल रत्न।
अब हम बात कर लेते हैं माणिक रत्न को कुछ उपाधियां मिली हुई हैं। 5 उपाधि तो मैं जानता हूं और शायद मैं नहीं जानता हूं। मैं इतना बड़ा थोड़ी ना हूं कि माणिक रत्न के बारे में सब कुछ जानता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। माणिक रत्न तो महान है। तो माणिक रत्न की जो 5 उपाधियां हैं वो मैं बता देता हूं। एक तो उपाधि यही होगी, इसे रत्न का दर्जा दिया गया है। रत्न खास होते हैं तभी तो इसको रत्न कहा गया है। रत्न तो खूब सारे हैं, उनमें से 9 रत्नों को नवरत्न की उपाधि दी गई है। माणिक को भी नवरत्न की उपाधि दी है। इस कारण माणिक रत्न को नवरत्न भी कह देते हैं। जो ये नवरत्न है इनमें भी 5 महारत्न है, तो उनमें माणिक भी शामिल है। तो माणिक को एक उपाधि महारत्न की भी मिली हुई है, तो माणिक एक महारत्न भी है। ये 5 रत्न है, इनमें एक सबका राजा भी है जिसे रत्नराज कहा गया है। उस पे भी माणिक रत्न विराजमान है। इसका माणिक रत्न को चौथी उपाधि मिली हुई है रत्नराज की, मणिराज की। माणिक रत्न खुद में एक उपाधि है। ये जो इसका स्वयं का नाम है जो आज के दिन प्रचलित है, ये भी एक उपाधि है। जिसे संस्कृत में आप माणिक्य कह सकते हो, तेलुगु में माणिक्यम कह सकते हो। ये जो माणिक नाम है, बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि मणि में जो प्रथम है, कै अक्षर लगा के मणि के, तो ये संकेत बना दिया माणिक, यानी कि जो मणियों में प्रथम है। ये भी तो एक उपाधि है जो माणिक रत्न को मिली हुई है। हर किसी को तो एक ही को तो मिलेगी ना, प्रथम तो कोई एक ही होगा। तो माणिक रत्न को ये और उपाधि मिली हुई है माणिक की। इस तरह हमने जाना कि माणिक रत्न के नाम क्या हैं और उनका विकास कैसे हुआ। ये लगभग 60 से भी ज़्यादा नाम थे जिनका जिक्र मैंने किया है। आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। एक ही बारी लाइक करना दोस्तों। आइए अब जानते हैं माणिक रत्न कैसा होता है। माणिक रत्न कैसा होता है, ये जानने के लिए हम इन 5 बातों पर गौर करेंगे। माणिक रत्न का रंग और रूप कैसा होता है, माणिक रत्न की आभा और झलक कैसी होती है, माणिक रत्न की बनावट और स्वरूप कैसा होता है, माणिक रत्न का आकार और प्रकार कैसा होता है, माणिक रत्न का कद और काठी कैसी होती है, और माणिक रत्न का स्वभाव और व्यवहार कैसा होता है। जब हम ये 6 बातें जान लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि माणिक रत्न कैसा होता है। सबसे पहले जानते हैं माणिक रत्न का रंग और रूप क्या है। माणिक रत्न लाल रंग का ही होता है। लाल रंग ही माणिक रत्न का मुख्य रंग है, मुख्य रूप है। माणिक रत्न का रंग रूप लाल है। माणिक रत्न की आभा और झलक कैसी होती है। माणिक रत्न के मुख्य लाल रंग में
किसी अन्य रंग की हल्की फुल्की आभास जरूर देखने को मिलती है, झलक जरूर दिखेगी आपको किसी अन्य रंग की। तो माणिक रत्न की आभा और झलक, उसके लाल रंग में किसी अन्य रंग की मिलावट जरूर होती है। ये उसकी आभा है, उसके लाल रंग की, उसके रंग की। अब हम जान लेते हैं माणिक रत्न की बनावट और स्वरूप कैसा होता है। माणिक रत्न की बनावट कैसी होती है और उसका स्वरूप कैसा होता है। माणिक रत्न में अशुद्धि भी जरूर मिलती है। बिना अशुद्धि के माणिक रत्न मिलना बहुत ही दुर्लभ है। ये इसकी बनावट है, उसमें अशुद्धि मिलेगी मिलेगी। ये उसका स्वरूप भी है। इसके अलावा उस अन्य स्वरूप में मिलता है तो फिर वो माणिक नहीं है। अब हम जान लेते हैं कि माणिक रत्न का आकार और प्रकार कैसा होता है। माणिक रत्न बहुत ही छोटे आकार में मिलते हैं, बड़े प्रकार के माणिक रत्न कम ही मिलते हैं। तो माणिक रत्न का आकार आपको समझ में आ गया होगा, छोटे होते हैं ये आकार में। अब कोई बड़ा दिखाए कि ये माणिक रत्न है तो वो माणिक रत्न नहीं है। बड़े प्रकार के माणिक रत्न कम मिलते हैं, छोटे छोटे मिलेंगे। अब हम जानते हैं माणिक रत्न की कद और काठी कैसी होती है। माणिक रत्न का आकार यानी कि उसका जो तन है वो चौड़ा होता है, फैला फैला, उसकी बॉडी फैली फैली मिलेगी। तभी कहा गया माणिक रत्न का आकार तन चौड़ा होता है और उसकी जो मोटाई है, कह लो ऊंचाई है या कद, वो पतला होता है, छोटा होता है। ये माणिक रत्न की कद और काठी है। माणिक रत्न का स्वभाव और व्यवहार कैसा होता है। माणिक रत्न का स्वभाव तो बहुत कठोर होता है, फिर भी छूने में यह चीकना और कोमल लगता है। जो माणिक रत्न का स्वभाव है अंदर से वो कठोर है, कठोर पत्थर है ये। परंतु जब हम इसको छूते हैं, जब इसका व्यवहार हमारे प्रति, वो चीकना और कोमल है। ठीक है, इसका स्वभाव कठोर है पर इसका व्यवहार कठोर नहीं है। ये माणिक रत्न की खूबी है एक तरह से। तो आपने जाना माणिक रत्न कैसा होता है। आइए अब जानते हैं माणिक रत्न का उपयोग क्या है। माणिक रत्न के 5 उपयोग की चर्चा अब हम करेंगे। पहला, माणिक रत्न का ज्योतिषीय उपयोग। दूसरा, माणिक्य रत्न द्वारा मूल्य वृद्धि। तीसरा, माणिक रत्न का मशीनरी उपयोग। चौथा, माणिक रत्न का तकनीकी उपयोग। और अंत में माणिक रत्न का औद्योगिक उपयोग भी हम जानेंगे। माणिक रत्न का ज्योतिष उपयोग। माणिक रत्न का ज्योतिष जगत में काफी महत्व है और भाग्य परिवर्तन के उद्देश्य से
माणिक रत्न का भरपूर उपयोग सदियों से होता आ रहा है। माणिक रत्न को भाग्यशाली रत्न माना जाता है और ज्योतिष जगत में इसका काफी महत्व है और इसका इस्तेमाल सदियों से हो रहा है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार माणिक्य रत्न सिंह राशि का स्वामी रत्न है। इस कारण सिंह राशि के लोग माणिक्य रत्न को जरूर पहनते हैं, अवश्य पहनते हैं। आप ये इसका ज्योतिष उपयोग कह सकते हो। जिन व्यक्तियों की सिंह राशि है, लियो साइन है, वो व्यक्ति माणिक रत्न धारण करते हैं। इसके अलावा भी काफी सारे लोग माणिक रत्न पहनते हैं, परंतु सिंह राशि वालों का तो ये कंपल्सरी राशि रत्न है। अब हम जान लेते हैं माणिक रत्न द्वारा मूल्य वृद्धि। ये माणिक रत्न का एक खास उपयोग है। किसी भी वस्तु को प्रमुख, पवित्र और मूल्यवान बनाने के लिए भी माणिक रत्न का उपयोग करते हैं। अगर किसी वस्तु को पवित्र बनाना है, किसी वस्तु को प्रमुख बनाना है, किसी वस्तु को मूल्यवान बनाना है, तो उसके लिए भी माणिक रत्न का प्रयोग किया जाता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। मैं माणिक रत्न का जो ये उपयोग बता रहा हूं आपको, इसमें क्या आगे मैं बता देता हूं कुछ। जैसे देव प्रतिमा, भगवान की मूर्ति, मुकुट, राजा महाराजाओं के मुकुट कह लो, देवी देवताओं के मुकुट कह लो, उनमें लगाया जाता है ये। सिंहासन, राजदंड और आभूषण। जब किसी चीज को प्रमुख बनाना है, पवित्र बनाना है या मूल्यवान बनाना है, तो जब ये गुण लेके आने उस वस्तु में, तो उनमें माणिक रत्न लगाया जाता है। दोस्तों, ये उपयोग है माणिक रत्न का एक खास। तो आपको भी खास बनना है, पवित्र बनना है, मूल्यवान बनना है, तो माणिक रत्न आप भी रखिए। एक तरह से आपकी मूल्य वृद्धि होती है। तो अब बात कर लेते हैं माणिक रत्न का मशीनरी उपयोग क्या है। माणिक्य रत्न का मशीनरी उपयोग क्या है। घड़ी का विकास माणिक्य रत्न की बदौलत हुआ है। जो घड़ियां आज के दिन लाखों रुपए की मिलती है, उन घड़ियों में आज भी माणिक रत्न का प्रयोग करते हैं। आज आप डिजिटल घड़ियां देख रहे हो, परंतु इससे पहले मैकेनिकल घड़ियां आती थी, आज से 25-30 साल पहले, और वो लगभग 200 साल पहले आई थी। और वहीं से आदमी ने सेकंड को पकड़ना सीख गया, सेकंड को नापना सीख गया, सेकंड को गिनना सीख गया। सेकंड के आधार पे प्रयोग करने सीखे, काम करने सीखे सेकंड के आधार पे। तो वो जो सेकंड की परिशुद्धता से माप करती थी, उन घड़ियों को निर्माण में, विकास में लगभग 200 सालों तक माणिक्य रत्न ने अहम भूमिका निभाई है। वही घड़ियां अब बनती तो है नहीं, क्योंकि सस्ती सस्ती डिजिटल घड़ियों ने अपनी पैठ बना ली है। तो मैकेनिकल घड़ियां बनाने वाले कुछ ही कारखाने हैं, वो आज के दिन घड़ियां बनाते हैं। जैसे राडो,
लाखों रुपए की घड़ियां बिकती है, क्योंकि उनके अंदर 1.5 दर्जन 2 दर्जन माणिक रत्नों का इस्तेमाल किया जाता है एक घड़ी के अंदर। तो ये मशीनरी उपयोग है, एक मशीन के पार्ट के रूप में इसका उपयोग किया गया मानव द्वारा माणिक रत्न का। अगर घड़ी में माणिक नहीं लगाया जाए मैकेनिकल घड़ियों में, तो वे घड़ियां टाइम नहीं देंगी ढंग से। और ये सिलसिला 200 सालों तक चलता रहा है दोस्तों। तो ये मशीनरी उपयोग है माणिक रत्न का। अब बात कर लेते हैं माणिक रत्न के तकनीकी उपयोग की। माणिक रत्न का तकनीकी उपयोग क्या है? माणिक रत्न से हमें ऐसी कौन सी तकनीक मिली जिसका उपयोग आज हम करते हैं? तो ये लेजर तकनीक है, ये माणिक रत्न की देन है। इसके लिए सन 1964 का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया रूबी लेजर के कारण। ये पुरस्कार 3 लोगों को मिला था, जिसमें से जो एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था एक वैज्ञानिक ने, उसके सिद्धांत पे एक वैज्ञानिक ने रूबी का प्रयोग करके, माणिक का प्रयोग करके सबसे पहली लेजर बनाई थी। वहां से लेजर तकनीक उत्पन्न हुई। इसी कारण उस तकनीक को नोबेल पुरस्कार मिला 1964 का। तो आप कह सकते हो ये माणिक रत्न का तकनीकी उपयोग है। अब बात कर लेते हैं माणिक रत्न का औद्योगिक उपयोग, इंडस्ट्रियल यूज। माणिक रत्न के बारीक कणों का प्रयोग औद्योगिक जगत में कठोर से कठोर पदार्थ को घिसने और चमकाने के लिए आज भी किया जाता है। तो माणिक रत्न के जो बारीक से बारीक कण हैं, जब उच्च क्वालिटी की पॉलिश की जरूरत पड़ती है, किसी चीज को, कठोर चीज को उच्च क्वालिटी का चमकाना होता है, उसकी रबिंग करने में, उसको घिसने में, किसी भी कठोर चीज को, तो माणिक रत्न के जो बारीक कण हैं, बारीक, उनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये काफी समय से, प्राचीन काल से चला हुआ आ रहा है दोस्तों। घिसाई में काफी सारे रत्न जो पॉलिश किए जाते हैं, कठोर कठोर, या कोई भी कठोर वस्तु है उसको घिसाना है या उसको चमकाना है, उसकी पॉलिश करनी है, तो उसमें माणिक रत्न के बारीक कणों का इस्तेमाल किया जाता है। ये माणिक रत्न का औद्योगिक उपयोग है। इस तरह हमने जाना कि माणिक रत्न के अलग अलग उपयोग क्या हैं। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरा पता है लाला लीलूलाल ब्रांडेड चायवाड़ा, स्कूटर मार्केट, रोहतक रोड, नांगलोई, दिल्ली, इंडिया। अगर आप मुझसे फ़ोन पर संपर्क करना चाहते हैं तो आप अपना संक्षिप्त परिचय मुझे मेरे फ़ोन नंबर पर मैसेज द्वारा भेजिए। अपना पूरा नाम, अपना पूरा पता, पिन कोड सहित, अपनी उम्र, अपने 2 फ़ोन नंबर, अपनी एक फ़ोटो या सेल्फी। आप अपना यह संक्षिप्त परिचय मेरे फ़ोन पर मैसेज द्वारा भेजकर मुझसे फ़ोन पर मैसेज द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर जानने के लिए आप इस वीडियो का विवरण यानी डिस्क्रिप्शन देखिए। लाला लीलूलाल, जिसके नाम में 6 लाल हैं,
लाला लीलू लाल प्रस्तुत करता है।